हाँ तो भाई मैं हूँ डिफ़ॉल्टर, हाँ हूँ डिफ़ॉल्टर, पर ये डिफ़ॉल्टर मैं कैसे बना आज ही मैं रिवील करने जा रहा हूँ। तो गाइज मैंने नहीं भरे एम पॉकेट का पैसा नहीं भरा, 20,000 30,000, स्टेज फिन का नहीं भरा, लेजी पे का नहीं भरा, लोन टेप का नहीं भरा, अर्ली सैलरी का नहीं भरा, मनी व्यू का नहीं भरा और क्रेडिट बी का नहीं भरा। स्क्रीनशॉट देख लो इधर, पेटीएम वालों का नहीं भरा, किसी का नहीं भरा। क्या जिंदगी भर क्या मैं इनकी किस्तें ही भरते रहूँ, लोन ही भरते रहूँ? हो गई गलती, ले लिया लोन, दिया क्यों? दिया नहीं भर पा रहा हूँ, नहीं भरूंगा, हो गया डिफ़ॉल्टर। तो दोस्तों मेरी पूरी मैं कहानी बताने जा रहा हूँ आपको, मैं किस तरीके से मैं इस लोन के जाल में फंसा, क्या हुआ, सब कुछ A to Z। तो शुरू से शुरू करते हैं। कॉलेज पास हुआ मैं, नौकरी लगी, जॉब करने गया बाहर, नहीं जमी जॉब, इंदौर आ गया, इंदौर में कई जगह जॉब करी, नहीं जमी। इधर उधर धक्के खाने के बाद कॉल सेंटर में जॉब करी, नहीं जमा। 7-8 जगह जॉब कर ली। 2018 में पास आउट होके 2019 तक 10 से 12 जगह जॉब कर ली, कहीं भी नहीं सेटल हो पाया। लेकिन मन में एक इच्छा थी अमीर बनने की, पैसा कमाने की। गलत लोगों की संगति हुई, देखा उनको कि पैसा कमाते हैं 2 नंबर से, मोबाइल में गेम खेल के, ये करके वो करके। फिर भी जब तक मैं नहीं उतरा गेम वेम की लाइन में। लेकिन ऐसे ही मस्ती मजाक में एक बार धनी ऐप आता था लोन का, वहाँ से जो है मैंने लोन करवा लिया धनी ऐप से। 10,000 रुपये का मोबाइल में डिटेल विटेल डाली, 10,000 का लोन हो गया 2019 में। बढ़िया मज़ा आ गया, लोन हो गया यार जनवरी 2019 में। 6 महीने की किस्त थी उसकी, ज़िंदगी का पहला लोन लिया, ऐप लोन। 6 महीने उसको भर भी दिया। अब जॉब वापस स्विच हो गई थी, जो मैं टावर की नौकरी कर रहा था, मैं महाराष्ट्र में था, वहीं पे मैंने जो 10,000 का लोन लिया था, मैं इंदौर आ गया और नाइट की जॉब करने लग गया। नाइट की जॉब कर रहा था मैं, मेरी 6 महीने की किस्त भी हो गई, भर दी। फिर उनने टॉपअप दे दिया 20,000 का। तो एक दोस्त को मैंने दिखाया कि धनी ऐप मुझे 20,000 का जो है टॉपअप दे रहा है। तो दोस्त ने बोला ले लेते, 10 तू ले लेना, 10 में ले लेता हूँ। तो एक बार और फिर मैंने लोन ले लिया धनी ऐप से। अब धनी ऐप से लोन ले लिया, वो भी धीरे धीरे चुकाया और मेरी जॉब चली गई। और 2019 का मार्केट अच्छा था, तो मुझे जॉब वापस भी मिल गई। 2019 में जॉब कर रहा था मैं, 2020 लग गया, लोन्स की EMI भर रहा था। अब 2020 में मैं जहाँ जॉब कर रहा था, वहाँ पे मुझे एक आदमी मिला, वो खेलता था रमी सर्कल मोबाइल में। उसको देखा मैंने खेलते हुए, उससे बात करी, तो वो कह रहा मस्त 4,000 डालता हूँ सैलरी आने पे, और 4,000 के हो जाते हैं 20-30 हज़ार रुपये महीने के। तो सही है यार। मैं घर गया, मैंने भी मस्त 500 रुपये डाले ऐप के अंदर, 500 हार गया। खेलना तो आता नहीं था, इधर उधर कोशिश करी। फिर मैंने बोला नहीं, यह गेम अपने लिए नहीं बना है। फिर शेयर मार्केटिंग करने लग गया, 2-3 हज़ार रुपये डाले, लॉस हो गया। मैंने बोला ये अपने लिए नहीं बना है। और फिर अचानक से आया कोविड आया और पूरी कहानी ही चेंज हो गई जीवन की। कोविड आया, जॉब चली गई। अब जो है पैसा अर्निंग का कोई रास्ता नहीं था, घर पे बैठना था। अकाउंट में सैलरी पड़ी थी 1 महीने की 15-20 हज़ार रुपये। तो मेरे को वो व्यक्ति याद आया कि यार वो तो मस्त जो है खेलता था, गेम खेलता था, पैसे निकालता था। अपन भी गेम खेलो, पैसे निकालो। तो मैंने भी जो है रमी सर्कल फिर से डाउनलोड करा, खेलना सीखा। अकाउंट में पड़े थे 15,000, मस्त 5,000 डाले और 5,000 के हो गए 15,000, 15-18 हज़ार। मैंने तो मस्त प्लान बनाया यार, क्या सही चीज़ है। अब तो जीवन में अपने को जो है कुछ करना ही नहीं है, अब तो अपने को मस्त गेम खेलेंगे और पैसा कमाएंगे। और यह अवधारणा हो गई मेरी गलत। जो 15 जीता था वो तो हार गया, जो अकाउंट में 15 पड़े थे वो भी हार गया। अब हार की ललक ऐसी होती है साला कि जब हारते हैं तो ऐसा लगता है कि यार जो खुद का पैसा था वो तो रिकवर हो जाए। और खुद का पैसा रिकवर करने के चक्कर में पिताजी के अकाउंट में जो पैसे पड़े थे 10-15 हज़ार, वो भी निकाल के लॉस। अब क्या करें, तो फटाफट लोन ऐप डाउनलोड करा, क्रेडिट बी,
मनी टेप, मनी व्यू, ऐसे ऐप से करके 15-20 हज़ार रुपये निकाले, फिर डाल दिए गेम में, फिर हुआ लॉस। अब इन लोन का ऐप का भरने के लिए 15-18 हज़ार 25 हज़ार रुपये का कर्जा हो गया है पिताजी के मिला के, लोन ऐप के मिला के। अब कहाँ से भरूँ? तो सबसे पहला लोन कराया मैंने होम क्रेडिट का। होम क्रेडिट का लोन करवाया मैंने 30 हज़ार रुपये का। 30 हज़ार का होम क्रेडिट का लोन हुआ। लॉकडाउन थोड़ा सा खुला, कहीं जॉब वॉब ढूंढी, जॉब करने लगा मैं। 30 हज़ार के लोन की 3 हज़ार रुपये की 18 या 24 किस्त थी, सब कुछ बढ़िया था। फिर जॉब लगी, सैलरी आई, चुल हुई कि यार जितना लॉस हुआ उतना तो निकाल लें कम से कम। फिर 10 हज़ार डाला, 10 के वापस हुए 25-30। लेकिन लालच एक ऐसी चीज़ है जो जीतने पे भी कंट्रोल नहीं होता, और हारने पे भी जो है कंट्रोल आप उस पर नहीं कर सकते लालच पे। तो वही हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ। जो 30 जीते वो भी हार गए, सैलरी भी हार गए, और अब जो है 30 हज़ार रुपये कर्जा भी है। तो एक बड़ा लोन ले लिया। अब 30 हज़ार रुपये कर्जा तो था, लेकिन जो ऐप उन थी उनसे वापस ले लिया। अब जो ऐप का 15 था वो ऐप का बढ़ के ऐप उनने लिमिट बढ़ा दी, क्योंकि उनका टाइम से पेमेंट कर दिया। तो अब ऐप का कर्जा हो गया 30-40 हज़ार रुपये, होम क्रेडिट का 30 हज़ार रुपये, और सैलरी मात्र 20 हज़ार रुपये। तो फिर एक बड़ा लोन ले लिया 1 लाख रुपये का। अब 1 लाख रुपये का बड़ा लोन ले लिया, तो उससे होम क्रेडिट का छोटा लोन कवर कर दिया, दूसरे लोन कवर कर दिए, कान पकड़े अब नहीं खेलेंगे। लेकिन 6 महीने बाद वापस हुई चूल वहाँ से स्टार्ट हुई ड्रीम 11 से। IPL स्टार्ट हुआ, ड्रीम 11 में पैसा लगाया, वो हार गए। अब ये हारा हुआ पैसा अपन ने रमी सर्कल से कवर करेंगे, क्योंकि अपने को अभी तक तो एक्सपर्ट हो गए अपन, क्योंकि जीते भी है। फिर अपन ने खेलने लग गए रमी सर्कल वापस। अभी 1 लाख का कर्जा 2 लाख में कन्वर्ट हो गया। फिर ये 2 लाख का कर्जा धीरे धीरे 3 लाख में कन्वर्ट हो गया। फिर धीरे धीरे जिम्मेदारी बढ़ती गई, कर्जा बढ़ते गया, लालच बढ़ते गया, गेम खेलने की लत लग गई कि सारा लॉस जो है कवर करना है। दूसरे गेम खेलने लग गए, भलते ही बहुत सारे। अब रमी सर्कल पे बात नहीं रह गई, अब होगा बहुत सारे गेम, जो दिख रहा है इससे पैसा कमा सकते हो वो खेल रहे हैं। कर्जा और बढ़ गया, अब वही 3 लाख का कर्जा हो गया 4-5 लाख रुपए। अब क्या करें? अब सैलरी अब तक हो चुकी थी 30-35 हज़ार रुपये, कर्जा हो चुका था 4-5 लाख रुपये, 5 लाख से तो प्लस ही था। तो फिर एक दिन मेरे मन में विचार आया कि क्या होए मैं इन सब का पैसा ही खा जाऊं साला। तो जो बैंक से लोन थे, HDB, होम क्रेडिट, इनका तो मैंने भरना बंद करा। जो लोन ऐप थे उनकी जो है परमिशन उन हटाई, लोकेशन, कॉन्टेक्ट सब कुछ हटाया, ऐप मारे डिलीट। फ़ोन में सेटिंग कर दी, अननोन कॉल से कोई भी कॉल आए वो अपने आप ब्लॉक हो जाए। HDB वाले, होम क्रेडिट वाले आ गए घर, उनसे सेटलमेंट करी, डील करी। उनका जो भी ड्यू अमाउंट बचा था, 1.5-2 लाख रुपए जो भी बचा था, उनसे सेटलमेंट करा कि 40 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये में भर पाऊँगा, मैक्सिमम हो पाएगा। उनने बोला ठीक है 6 महीने तक मत भरो, हो जाएगा। उनसे डील करी। जो आते थे रिकवरी वाले, उनको बोला तुम ले लो अपना खर्चा पानी और मुझे परेशान मत करो। उनने ऐसा ही करा, और इस तरीके से जो है बैंक लोन जो है मैंने फोरक्लोज कर दिए। जो ये वाले लोन थे अपने, वो खा गया मैं लोन ऐप के पैसे। स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, आज भी मैसेज कॉल सब कुछ आता है, और मज़ा नहीं लाइफ। लेकिन क्रेडिट कार्ड के जाल में भी मैं फंस चुका था, क्योंकि सर पर कर्जा इतना हो गया था ना कि जो है दैनिक ज़रूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना पड़ रहा है। सैलरी वैलरी तो सब खत्म हो रही कर्जा भरने में, घर खर्चा, ये वो, त्यौहार, फलाना ढिमका, ये लाना वो लाना। इस चक्कर में अब 1.5-2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल जो है सर पर हो गया। अब क्रेडिट कार्ड का बिल भरे जा रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहा, भरे जा रहे, ख़त्म नहीं हो रहा। तो दिमाग ख़राब हुआ, अब साला क्रेडिट कार्ड भी नहीं भरना। तो अब 3-1 महीने हो गए हैं, 3-4 महीने क्रेडिट कार्ड के बिल जो नहीं भरे हैं। अभी तक तो कोई रिकवरी एजेंट से जो है सामना नहीं हुआ है। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आते हैं तो उनको बोल देते हैं हम फोरक्लोज कराना है, तो फिर कुछ दिन बाद कोई नई रिकवर का फ़ोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से रही। जो गेम खेलना रहा वो मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। जब जैसे ही मैंने लोन ऐप का लोन भरना बंद कर दिया था, उसी पल से जो है गेम खेलने की लत भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि और कोई कर्जा कहीं से मिलना नहीं था, सिविल ख़राब हो चुका था, कोई लोन देता नहीं, दोस्तों यारों से कभी मांगा नहीं। तो गेम खेलने की लत भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। और आज पूरे 2 साल 2.5 साल हो गए हैं जो है गेम के चक्कर में नहीं पड़ा हूँ।
पूरा कर्जा पट्टी भी जो है हम खा गए हैं, भर दिया है, ख़त्म कर दिया है, चीज़ें जो है फिनिश हो गई है। तो मस्त आपसे यही निवेदन है कि कभी भी आप जो है शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, लोन वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, और इन लोन ऐप वालों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने ऐप में जो है परमिशन हटा दो आप इनको और अनइंस्टॉल कर दो, ये आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और एक जो है डिटेल्स वीडियो भी हम बनाएंगे कभी इस पर, और भी बहुत सारे जीवन के एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो आगे भी जो है हम वीडियो बनाएंगे, और नहीं आते हैं तो क्या है, फिर कुछ नहीं बनाएंगे, जो बनाते हैं वही बनाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।